शब बारात या 15 शाबान की फ़जीलत के एतबार से हमारी उम्मत में बहुत बहस व मुबाहिसा पाया जाता है और अक्सर लोग इसके बारे में बहुत गर्मा गर्मी भी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके सामने एक बहुत ही मोतदिल अंदाज में, बहुत ही बैलेंस तरीके से इसके बारे में कुछ बातें पेश करूँ। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहे, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हम तक पहुँची हैं हम उनके मुताबिक अमल करें और सारे वो काम करें जिससे अल्लाह राज़ी हो जाता है। अब बात यह है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो ज़ाहिर सी बात है उसके दो ही बुनियादी तौर पे सोर्सेज हैं। तो या तो वो अल्लाह सुब्हान ताला की किताब है कुरान मजीद, या फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जो कि 100% ऑथेंटिक है। मैंने कुछ दिन पहले बिदअतों से रिलेटेड भी एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हम लोगों ने एक रूल डिस्कस किया था जो हमारी शरीयत का है कि जहाँ तक दीन का ताल्लुक़ है तो हमेशा वही काम किए जाएंगे जिस पे 100% अल्लाह और उसके रसूल की मोहर हो। इसके अलावा अगर कोई इबादत हम नए तरीके से दीन में लेके आएंगे तो वो फिर बिदअत में शुमार की जाएगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में बड़ी सख्त वईद है कि हर बिदअत जो है वो गुमराही है और हर गुमराही जो है वो जहन्नम की आग में। तो आइए अब देखते हैं कि शाबान और स्पेशली ये जो निस्फ शाबान है या 15 शाबान है कि जिसको हमारे आम इस्तिलाह में शब बारात कहा जाता है, इसकी हकीकत क्या है। तो सबसे पहले हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो 100% ऑथेंटिक हैं। नंबर 1, शाबान के महीने की फजीलत इस एतबार से ज़रूर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे साल में रमज़ान के अलावा किसी और महीने में इतने रोज़े नहीं रखते थे जितना कि शाबान के महीने में रखा करते थे। लेकिन इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शाबान के बाद रोज़े रखने से मना फरमाया। तो इसकी वजह हमारे उलमा ये बयान करते हैं कि इंसान अपने आप को रमज़ान के आने से पहले ही रोज़े रख के थका ना दे। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको ऑलरेडी आदत है ज़्यादा रोज़े रखने की नफली तौर पे, तो इंशाल्लाह वो रख सकता है। लेकिन उसको भी चाहिए कि वो भी रमज़ान के शुरू होने से 2-3 दिन पहले रोज़े रखना तर्क कर दे। तो ये तो थी शाबान की फजीलत कि इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखा करते थे। जहाँ तक ताल्लुक़ 15 शाबान का है तो इस हवाले से जो दो रिवायात हमारे सामने आती हैं जिनका माने तकरीबन एक जैसे हैं, जो कि ऑथेंटिक हैं, उसमें ये बात बयान की गई है कि अल्लाह सुब्हान ताला इस रात को अपनी मखलूक की तरफ देखते हैं और सिवाय मुशरिक के या वो शख्स जो कि बुग़्ज़ और कीना रखता है सबको माफ़ फरमाते हैं। तो इस बात से पता ये चला कि अगर आपके अंदर ईमान की कमी है या अगर आप लोगों के बारे में बुग़्ज़ कीना वगैरह रखते हैं तो बराए मेहरबानी 15 शाबान से पहले पहले इसको दुरुस्त करें ताकि अल्लाह सुब्हान ताला आपको माफ़ फरमाए। अब आते हैं उन ढेरों रिवायात की तरफ जो इस मौजू के ऊपर या तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं सनद के एतबार से या फिर मौदू हैं यानी कि फैब्रिकेटेड हैं, मन घड़त हैं। और इससे पहले कि मैं आपके सामने वो बातें बयान करूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो बिल्कुल सही है, जहाँ पे आपने फरमाया कि एक शख्स के झूठा होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे कर दे, लोगों तक पहुँचा दे। तो इसलिए हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए कि इससे पहले कि हम किसी को कोई ज़ईफ़ रिवायत बताना शुरू करें या कोई उसको मनगढ़ंत रिवायतें सुनाना शुरू करें विदाउट वेरीफाइंग फर्स्ट, हमें खुद अपने बारे में सोचना चाहिए कि क्या हम झूठों की सफ़ में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। तो सबसे पहले वो लोग जो ये कहते हैं कि इस रात को फ़ैसले होते हैं और तकदीर के फ़ैसले और रूहें निकल आती हैं वगैरह वगैरह, तो पहली बात तो ये कि रूहों का निकलना तो हमारे दीन में कोई टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि जो शख्स एक दफ़ा फोत हो गया उसका मामला अल्लाह के साथ है, वो आलिम बरज़ख है। जो फोत हो गया वो वापस नहीं आता। दूसरी बात ये कि जो लोग ये कहते हैं कि इस रात में कुरान मजीद नाजिल हुआ था, ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड बात है, इसलिए क्योंकि कुरान मजीद हम सब जानते हैं कि वो लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ था। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये बच्चा ये बात जानता है। और लैलतुल क़द्र जो है वो रमज़ान के अंदर आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश की जाती है। फिर वो अहदीस जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि जी अल्लाह ताला समा दुनिया पे आता है और कहता है कोई है मुझसे मफ़रत मांगने वाला, कोई है मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, कोई है मुझसे दुनिया और आखिरत की मांगने वाला, ये बात सिर्फ इस शाबान के लिए है, बल्कि हर रात को ऐसा होता है कि वो के टाइम में नमाज़ पढ़नी चाहिए, ये एक मशहूर लोग कर सकते हैं पूरा शाबान। इसके अलावा ऐसी रसूमात जो हम लोगों की तरफ से खड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल बना बना के खिलाना या कब्रिस्तान जाना या इसके अलावा बर्तन के जार होना और ये कहना कि ये चीज़ है, ये सब चीज़ें जो है फैब्रिकेटेड है।
اس رات کو خاص طور پر کچھ کیا کرتے ہیں. ہمارا آپ کے فیملی سے آ رہا ہے, آپ کے کمپینین سے آ رہا ہے, ہم وہی اعمال کریں اچھا سمجھا. پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ ایک بڑا خاص مہینہ ہے جس میں روزہ رکھا کرتے تھے. دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں 3 شعبان کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہے. یہ کہنا کہ جی اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں یہ چیز بالکل غلط ہے. اس رات کے بارے میں ایک روایت ہمارا درست ہے جہاں پہ یہ بات ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ عہد کرتے ہوئے سوائے مشرک کے اس شخص کے جو بے وقوف کرنا رکھتا ہے تمام کو معاف کر دیتے ہیں. خاص طور پر 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ سنت عمل نہیں ہے بلکہ کہا جا سکتا ہے. اور 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا ویسے بھی اس میں ممانعت ہے سوائے اس شخص کی جو کہ پہلے سے ہی روزے رکھتا ہو. جتنی بھی حدیث اس رات کے بارے میں بیان کی گئی ہے کہ خاص عبادات اس رات میں کی جائیں وہ سب کی سب یا تو بہت زیادہ ضعیف ہے یا من گھڑت ہے یا موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اہل بیت سے آپ کے صحابہ سے کوئی ایسی خاص عبادات نہیں ہے کہ انہیں بیان کیا ہو کہ اس رات کو یوں خاص عبادات ہیں. اور آخر میں یہ کہ اس رات میں جرابہ کرنا, خاص قسم کے کھانے بنانا, حلوے بنانا اور قبرستان جانا, یہ سارے کے سارے اعمال کرنا درست نہیں ہے اور بدعت میں شمار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل صحیح معنوں میں اپنے روزے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری غلطیاں معاف فرمائے اور ہم سب کو فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. Until next time, this is me, Raja Zawlak signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.